प्रखंड के जनता दौड़ रही है ब्लॉक, यहाँ कोई भेंट नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। 9 महीना से प्रमुख नहीं है, तो विधायक भी इसमें निश्चित रूप से विफल है। यहीं पर उपस्थित थी, मैंने फाइल देखा था और उसको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर गलती की है। अब बैठ नहीं रहे हैं। इसका विकास का जो गति है वो साफ खत्म है। प्रमुख का जो सीट खाली है 9 महीना से, इसका जवाब तो वीडियो साहब को देना चाहिए। वो अविश्वास प्रस्ताव लगा था। यहाँ पे प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी किरण कुमारी यहाँ पे मौजूद थी। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम बंदरा प्रखंड में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार हमने बंदरा प्रखंड को लेकर के, क्योंकि यहाँ प्रमुख का पद हमारे साथ पेकू राम जी हैं जो लगातार 4 बार मुखिया रहे हैं रामपुर दयाल के और बहुत ही बेहतर कार्य को लेकर के, और बीजेपी में अभी 20 सूत्री जिला 20 सूत्री के ये सदस्य भी हैं और दूसरा अनुसूचित जाति मोर्चा के ये जिला अध्यक्ष हैं। और इनसे हम जानते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ी बात है कि इस प्रखंड के ये रहने वाले भी हैं, अभी जिला से लेकर के तमाम प्रदेश स्तर की राजनीतिक में भी एक्टिव है ये। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि इनके अपने क्षेत्र में ही देखो जी, आपके क्षेत्र में अगर देखें तो ये प्रखंड कार्यालय के जस्ट बगल में लगा प्रमुख का कार्यालय। इस प्रमुख कार्यालय में जो अविश्वास लगा था लगभग 9 महीना हो गया और ये वीडियो और ट्रेनिंग वीडियो क्या लिख करके दिए, कैसे बिना कॉज का भेज दिए यहां से लेटर चुनाव आयोग को, जिसको लेकर के अभी 9 महीने से ये लटका हुआ है। और यहां के लोगों को कितना बेनिफिट बिना प्रमुख का हो सकता है, आपसे बेहतर कौन बताएगा? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखा जाए निश्चित रूप से ये निष्क्रियता इन लोग का है, जो जिसमें या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या जो भी यहाँ का सदस्य हो, निश्चित रूप से विकास कार्य इन लोग से काफी अवरुद्ध है और इसका भुगतान जनता हो रहा है। केवल राजनीतिक स्तर की बात हो, रोटी सेकने की बात हो या और अन्य बात हो, जिसके कारण जनता भूखी है। निश्चित रूप से अभी प्रमुख का जो सीट खाली है 9 महीना से, इसका जवाब तो वीडियो साहब को देना चाहिए। नहीं, जवाब हमने लिया उनसे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उस समय ट्रेनिंग वीडियो जो थी उनके ऊपर ये फेंक रही हैं, उनके पास एविडेंस वो दिखा रही है कि वास्तव में हमने इनसे ओके करके ही किया था। अब इस बीच में जनता का काम बाधित हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? और दूसरा, इसे हम लोग कल भी गए हुए थे जिला कार्यालय में, जिला में पंचायती राज पदाधिकारी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि वास्तव में अभी तक क्योंकि उनके द्वारा जो लेटर पास आउट किया गया, आखिर वो भी चेक नहीं कर पाए लेटर को कि अधूरा लेटर भेज दिए चुनाव आयोग को। इस पर निश्चित रूप से ये लोग निष्क्रिय हैं और विकास काम के लिए ये लोग इच्छुक नहीं है। इसका निश्चित रूप से हम लोग उप मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे और जिला अधिकारी के साथ बात करेंगे, क्योंकि निश्चित विलंब प्रमुख बहाल होना चाहिए और पूर्व में जो इतना दिन से काम बाधित है इसका जवाब दे यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और यहाँ का जो उनका जो सलाहकार है वो है। क्या जाके विकास हो रहा है तो अक्सर सा ही स्पष्ट दिख रहा है। मान लिया जाए कि अभी जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ का, जो प्रमुख बनते हैं या उप प्रमुख बनते हैं, अगर किसी लगाम नहीं है अगर प्रमुख वीडियो पर, तो खास करके या तो वीडियो का क्या मंशा है जिसे वो लोग के बैठ नहीं रहे हैं, क्या कारण है बैठ नहीं रहे हैं। अब बैठ नहीं रहे हैं, इसका विकास का जो गति है वो साफ खत्म है। प्रखंड के जनता दौड़ रही है ब्लॉक, यहाँ कोई भेंट नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो खास करके प्रमुख होते हैं, जो ब्लॉक के जो कार्य बाधित नहीं हो इसलिए प्रमुख होते हैं। जो भी काम सही सलामत हो जनता का, इसके लिए प्रमुख होते हैं। वो जनप्रतिनिधि जनता का जो विशेष करके क्या चाहिए, क्या काम है, उसको देख रेख के लिए प्रमुख होते हैं। प्रमुख ही नहीं बैठ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर निश्चित रूप से हम उप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हमारे 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं
उनसे हम इसी सप्ताह में बात करके निश्चित रूप से यहाँ प्रमुख बहाल होना चाहिए और यहाँ के कार्य बाधित है इसका जवाब दे यहाँ का। अच्छा, आज जो है यहाँ विधायक जो है, हालांकि आप तो सरकार में हैं, लेकिन विधायक आपके विपक्षी वाले हैं। आज वो जनता दरबार लगाए हुए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जनता दरबार लगा करके तमाम समस्याओं को सुन रहे हैं। पहला तो यही नहीं है और वहां प्रमुख के पद पे, दूसरा हमारे वीडियो में आप देखेंगे कि वास्तव में वहां विधायक जी तो बैठे हुए हैं और दूसरा उसमें अभी जो शिक्षा विभाग के यहाँ बीओ जो है वो लापता दिख रहे हैं, कई कर्मचारी लापता दिख रहे हैं। सीओ साहब और वीडियो साहब हमारे सामने भी जाकर ऊपर बैठे थे, जो कि प्रमुख जी विधायक जी पहले से ही बैठे हुए हैं। प्रमुख का उसमें चूंकि चयन ही नहीं हुआ है, ऐसे में किनकी प्रमुखता के आधार पर वो किया जाए? निश्चित रूप से यहाँ का जो विधायक है उनका भी संज्ञान लेना चाहिए और उनका निश्चित रूप से विधायक पूरे विधानसभा का जो जनता का जो विकास गति रुका हुआ है उनका भी जवाबदेही है, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है विकास के लिए। उनका ही अध्यक्षता में प्रखंड में मीटिंग होता है और अभी 9 महीना से प्रमुख नहीं है, तो विधायक भी इसमें निश्चित रूप से विफल है और उनका भी जो कार्यकलाप है वह जनता के हित में नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो विधायक है उनकी विफलता है कि वास्तव में यहाँ 9 महीने से प्रमुख का पद जो है सो नहीं हुआ, और दूसरा यहाँ अविश्वास लगने के बाद भी 9 महीने तक लगातार अभी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि विधायक असफल होगा यहाँ कार्य करने में या यहाँ के प्रशासनिक तंत्र को ठीक करने में। बीडीओ साहब भी है और विधायक जी भी है, दोनों इसमें है विफल, क्योंकि दोनों आदमी का इसमें देखना चाहिए। और नुकसान सीधे सीधे जनता का, बिल्कुल बिल्कुल जनता तो सीधे आपका जनता को जो भुगतभोगी है यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। आज अगर जनता दरबार लगाए हुए हैं तो क्या कहेंगे? इसको विकास के लिए तो कर रहे हैं वो, तो विकास कर रहे हैं, तो हम तो सीओ से साहब से बातें करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी जो सर्वे होना है उसी पर कुछ बात करना था, तो अभी हम आए हैं, लेकिन हम लोग को इस समय खबर नहीं है जो आने का। लेकिन जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फेकूराम जी हमारे साथ थे और लगातार इसे अपनी बातें रखे, और सबसे बड़ी बात इसको लेकर के सीधे सीधे करें कि अगर 9 महीने से पद खाली हो और ये सिर्फ इसे गोल गोल घूम रहा है कि पुराना वीडियो किया, ट्रेनिंग वाली वीडियो की, कि नया वीडियो की, बिना खोज का यहाँ से भेज दिया गया, जिला उसको चुनाव आयोग का भेज दिया गया, और इसमें अगर पिसा रहा है कोई तो सीधे सीधे जनता पिसा रही है, जनता का सीधे सीधे काम बाधित। और यहाँ जो है इस कार्यालय का इस्तेमाल, जैसा कि हम उस दिन दिखाए थे, पार्टी के लिए किया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लगा था। यहाँ पे प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी किरण कुमारी यहाँ पे मौजूद थी और वो स्वतंत्र प्रभार में थी, तो उनके रीजन में ही अविश्वास प्रस्ताव लगा। उनके रीजन में ही जो भी प्रक्रिया होती है अविश्वास प्रस्ताव की, सारी प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान ही की गई। जैसा कि एक फॉर्मेट होता है जिसमें लिखना होता है प्रमुख पे अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, क्या कारण है उसका उल्लेख करते हुए वो भेजा जाता है डीपीआरओ सर के पास, उनके बाद वो डीएम सर के पास जाता है, उसके बाद वो विभाग को जाता है। तो यहाँ पर जो उस टाइम में वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी थी किरण कुमारी, उनके द्वारा उस फॉर्म में गलती किया गया कि उन्होंने कारण का उल्लेख नहीं किया। वहीं पर उपस्थित थी, मैंने फाइल देखा था और उसको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर गलती की है, इसको कृपया सुधार लीजिए ताकि जो है आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो वो चूंकि स्वतंत्र थी उस टाइम में, स्वतंत्र प्रभार में थी, तो मेरा काम सिर्फ उनको सुझाव देना था कि कहाँ पे आप गलत है, कहाँ पे आप सही है। बातों को मानना या ना मानना उसके अपने स्व विवेक पे निर्भर करता था, तो उन्होंने वो कार्य किया, तो इसके लिए मैं कहीं भी जिम्मेदार नहीं हूँ।